एसी बम से सावधान, बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और शहर के शहर तप रहे हैं। प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कई जिलों का तापमान अभी भी 45 डिग्री सेल्सियस के पार है और बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है, जिसके साथ कई जगहों पर एसी, एयर कंडीशनर में धमाके और आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। जयपुर में तो एसी में धमाके के बाद दम घुटने से एक पति और पत्नी की, एक दंपति की जान तक चली गई। ऐसे में आपको सावधान, बेहद सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लगाया गया एसी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। एक एसी ले लेगी आपकी जान। ब्लास्ट के बाद मच सकती है तबाही। जयपुर में दंपति की दम घुटने से मौत। ये एसी जानलेवा है। अगर आपके घर में भी एयर कंडीशनर लगा है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह एसी जानलेवा साबित हो सकता है। और ऐसा एक उदाहरण लगातार सामने आता जा रहा है। जयपुर में एयर कंडीशन लगे एक घर में ऐसा ब्लास्ट हुआ, ऐसा धमाका हुआ कि एक कपल की, दो लोगों की, पति पत्नी की जान चली गई। किस तरह की सावधानी बरतने की आपको जरूरत है, यह आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन यह सिर्फ एक उदाहरण है। एयर कंडीशनर होते हुए आपको क्या सावधानियां बरतनी है और इससे कैसे बचा जा सकता है, यह आपको बताएंगे। ये तबाही और आग के बाद की तस्वीरें बहुत ही खतरनाक हैं। ये एसी में ब्लास्ट के बाद लगी आग और तबाही का मंजर है। सब कुछ जल करके खाक हो गया है, सब कुछ उजड़ चुका है और बचा है तो आग से कबाड़ हो चुका फर्नीचर और तबाही के बाद बची राख। लेकिन इनमें एक और सबसे खौफनाक मंजर छुपा है और वो है दो लोगों की मौत का। पहले एसी में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद पूरा कमरा आग का गोला बन गया। आग इतनी खौफनाक थी कि कमरे में जो कुछ था सब राख हो गया। एसी में धमाका, दम घुटने से दंपत्ति की मौत। एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद धुएं में दम घुटने से रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उनके इंटीरियर डिजाइनर पति की मौत हो गई। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में रामगली नंबर 7 में ये हादसा हुआ है। खिड़की और दरवाजे बंद होने के कारण आग के धुएं कमरे में भरता चला गया। पति पत्नी बेहोश होकर के बेड से नीचे गिरे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पड़ोसियों की मदद से करीब 10 मिनट की मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन बेहोश दंपति को जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पूरे देश में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। सूर्यदेव मानो अग्नि वर्षा कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि घर से बाहर निकले तो धूप जलाती है और घर में रहो तो आग लगने का डर लगता है। जी हां, आग लगने का डर। आजकल हर रोज कहीं ना कहीं घरों में आग लगने की बहुत दुखद खबरें आ रही हैं, देखने को और सुनने को मिल रही हैं। आग लगने का एक दर्दनाक हादसा कुवैत में भी हुआ। वहां की एक बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई और इस हादसे में 49 भारतीयों की जान चली गई। इनमें से 43 भारतीय थे लगभग। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर घर आग की चपेट में आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा एसी की वजह से सामने आ रही हैं। इसलिए एयर कंडीशनर को चलाते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि टेंपरेचर 24 डिग्री से ऊपर रहे। इससे कंप्रेसर और पर कम लोड पड़ेगा, वो ओवरहीट नहीं होगा। एसी को लगातार ना चलाएं और हर 2 घंटे बाद कुछ देर के लिए बंद कर दें। आउटडोर यूनिट को सीधे सनलाइट में ना रखें। आउटडोर यूनिट ऐसी जगह में रखें जहां से हीट आसानी से बाहर निकल सके। एसी का फिल्टर लगातार साफ करें और हर 600 घंटे के बाद एसी की सर्विस जरूर कराएं। एसी के अलावा वॉशिंग मशीन और फ्रिज भी घर में आग लगाने के कारण बन सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ध्यान जरूर रखें, फ्रिज के दरवाजे अच्छी तरह से सील्ड हो। दरवाजे खुले रहेंगे तो ठंडक बाहर निकलेगी तो कंप्रेसर पर और लोड बढ़ जाएगा।
वॉशिंग मशीन अगर आपकी बालकोनी में है, बाहर है तो बेहतर है, लेकिन अगर दिन के वक्त उसे कम चलाए और एक बार के कई राउंड वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करने से बच जाए, यानी जो बार बार चलाया जाता है, एक ही दिन में सारे कपड़े धो ले, ना करें। वॉशिंग मशीन में कपड़े ज्यादा भरकर ना चलाएं, इससे मोटर पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। घर के कई अनयूज्ड प्लग्स होंगे, स्विच होंगे, उनका ध्यान रखें। पीएनजी या एलपीजी गैस का रेगुलेटर को बार बार चेक कर सके और काम बंद होने के बाद उसे बंद कर दे। और अब सवाल आता है कि घर में अगर आग लग गई तो क्या करें? तो यह भी जान लीजिए कि पानी से आग नहीं बुझानी है, आपको अपने पास फायर एक्सटिंग्विशर रख लेना है, यानी आग बुझाने का जो यंत्र होता है उसको रख लेना है और मेन स्विच को ऑफ कर देना है। बाकी तो भगवान आपकी जरूर रक्षा करें, किसी के घर पे ऐसी त्रुटि ना आए, लेकिन ये मेरा आपसे निवेदन है और ये बहुत जरूरी जानकारी है और ये आपको जरूर अपनाना चाहिए।